वार्ड जहां पिछले एक महीने में रेखा गुप्ता जी 10 बार गई, मुख्यमंत्री इस वार्ड में 10 बार गई हैं पिछले एक महीने में। रात को सिलेंडर बांट रही है, अगले दिन चुनाव है, 29 की रात को सिलेंडर बांटे। वहां भी रेखा गुप्ता जी की पार्टी हार गई थी, 179 वोट से लोग हार गए, वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया, बधाइयां आ गई और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव 2025 में सभी 12 वार्डों के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें 7 वोट्स में बीजेपी की जीत हुई है, जबकि 3 वोट पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। वहीं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस ने एक एक सीट जीती है। दिल्ली नगर निगम में एमसीडी में अभी भी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में बीजेपी ही है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद उसके पास 122 सीटें हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के पास 102 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 9 सीटें हैं। देखने में यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि उपचुनाव में 12 में से 7 सीटें जिसने जीती हैं, विजेता वही है। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि जीत 3 सीटें जीतकर भी केजरीवाल की पार्टी की हुई है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी 12 में से 9 पर काबिज थी, लेकिन उसे 2 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं अशोक विहार की सीट पर सीमा गोयल की जीत को लेकर भी विवाद चल रहा है। एक स्क्रीनशॉट सामने आया है जिसमें सीमा गोयल, जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्हें 178 वोटों से विजेता बताया गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद 405 वोटों से बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी और चुनाव चोरी के गंभीर इल्जाम लगाए। बीजेपी ने दावा किया कि जिस वक्त वोटिंग जारी थी उस दौरान का स्क्रीनशॉट दिखाकर आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। अब इन उपचुनावों में 12 में से 7 सीट जीतने वाली बीजेपी को जनता ने प्यार दिया है, या आम आदमी पार्टी जो पहले भी इनमें से 3 सीटों पर कायम थी उसे जनता का सपोर्ट मिला है, या कांग्रेस पार्टी जो अपना जीरो तोड़कर एक बार आ गई है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का दोबारा खाता खुल गया है। क्या ये कांग्रेस की जीत है, या फिर जिस हिसाब से कुल मिलाकर 50% भी दिल्ली में मतदान नहीं हुआ बाई पोल इलेक्शन में, ये चुनाव जनता के दिल में क्या है, उसकी असली हकीकत क्या है, उससे इतना ही दूर है जितना हम लोग मंगल से हैं। पूरे मामले पर आप किसे समझते हैं कि दिल्ली एमसीडी बाईपोल इलेक्शन का खिलाड़ी, असली खिलाड़ी कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अस्तित्व का चुनाव था। अपनी साख और अपनी सरकार की साख बचाने के लिए रेखा गुप्ता जी एक एक वार्ड में कई बार गई। चुनाव से एक दिन पहले जिस वार्ड में चुनाव है, अशोक विहार वार्ड में, वहां पे फ्री सिलेंडर तक बांट दिए। मगर जिस लिटमस टेस्ट की बात अखबार 2 दिन पहले तक कर रहे थे कि 10 महीने की सरकार के लिटमस टेस्ट में सरकार पास होगी या फेल होगी, भारतीय जनता पार्टी के अपनी वार्डों में जो वार्ड डिलिमिटेशन के अंदर कार्व आउट करके अपने वार्ड बनाए गए थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उन वार्डों को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार हार गई। भारतीय जनता पार्टी की टैली 9 से घट के 6 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी कहेगी 6 नहीं 7 है, तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आज भी है और वो सदा रहेगा। अशोक विहार वार्ड जहां पिछले एक महीने में रेखा गुप्ता जी 10 बार गई, मुख्यमंत्री इस वार्ड में 10 बार गई हैं पिछले एक महीने में। रात को सिलेंडर बांट रही है, अगले दिन चुनाव है, 29 की रात को सिलेंडर बांटे। वहां भी रेखा गुप्ता जी की पार्टी हार गई थी, 179 वोट से लोग हार गए, वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया, बधाइयां आ गई और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। मैं टीवी कैमरामैन वालों को ये कहूंगा कि आप वैसे ही माइक लेके दोबारा अशोक विहार में निकल जाइए, आपको जनता बता देगी कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। मगर इस बेईमानी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की टैली कम हुई।
मुंडका जो कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का पैतृक गांव है, मुंडका में भी आम आदमी पार्टी जीत गई और इस चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को वादा किया था, अरविंद जी ने मुझे हर विधानसभा में भेजा और उनका मैसेज मैंने हर विधानसभा में दिया जहां चुनाव था या नहीं था, कि आने वाले चुनावों के अंदर पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी।